गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक प्रतिमा नहीं, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। जैसे ही आप इसके करीब पहुंचते हैं, 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह विशाल प्रतिमा आपको उनके अडिग संकल्प और देशभक्ति के प्रति समर्पण की कहानी सुनाती प्रतीत होती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा न केवल अपने भव्य आकार से बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से भी हर किसी का ध्यान खींच लेती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, भारत के लौह पुरुष की यह अदम्य इच्छा शक्ति और देश को एकजुट करने की उनकी अद्वितीय क्षमता का यह जीवंत स्मारक है। यहाँ पहुंचकर आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के सपनों और आकांक्षाओं का जीवंत प्रतीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का नजदीकी एयरपोर्ट वडोदरा में है। वह ट्रेन की भी हर एक बड़े शहर से अच्छी कनेक्टिविटी है और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी 90 किलोमीटर पड़ती है, जिसे आप बस के माध्यम से 150 से 200 रुपए में तय कर सकते हैं। वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नजदीकी रेलवे स्टेशन एकता नगर का है, लेकिन यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन थोड़ी कम ही चलती है। मेरी यात्रा की शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से होती है। यहाँ से ट्रेन पकड़कर मैं पहुँच जाता हूँ रतलाम। और रतलाम से ट्रेन बदलकर लगभग रात को 3 बजे पहुंच जाता हूं सीधे एकता नगर रेलवे स्टेशन पर। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं एकता नगर रेलवे स्टेशन से निकल रहा हूं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। एकता नगर रेलवे स्टेशन से श्रेष्ठ भारत भवन की दूरी 1.5 किलोमीटर पड़ती है, जहां कई नाश्ता पॉइंट बने हैं जो लगभग 8 बजे के बाद ही खुलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी यहां पहुंच गया था। यहाँ आप लॉकर में फ्री में अपना बैग रख सकते हैं ताकि आपको घूमने में आसानी हो। वह यदि आप अपने पर्सनल वाहन से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए ऑथोराइज्ड वाहन को छोड़कर किसी को नहीं जाने दिया जाता है। श्रेष्ठ भारत भवन के पास ही टिकट काउंटर है, जहाँ से हर एक पॉइंट के लिए आपको टिकट मिल जाएगी। चाहे तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर हर एक पॉइंट के पास भी टिकट काउंटर अवेलेबल है। हर एक जगह का टिकट प्राइस कुछ इस प्रकार है। स्टैचू ऑफ यूनिटी यदि आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको या तो कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट होगा। नॉर्मली कैश में यहाँ पर टिकट नहीं मिलती है। इसी श्रेष्ठ भारत भवन के टिकट काउंटर के पीछे से ही बस चलती है, लेकिन यदि आप अपने पर्सनल वाहन से घूमना चाहते हैं तो ये 4 व्हीलर गाड़ी और ये इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएंगे, जिनको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इन ऑटो की चालक महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह स्टैचू ऑफ यूनिटी की सारी ऑनलाइन टिकट आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। मैं श्रेष्ठ भारत भवन से बस में बैठ जाता हूँ। बस यहाँ से चलकर सबसे पहले एकता नगर रेलवे स्टेशन पर जाती है। आप चाहे तो यहाँ स्टेशन से भी बस पकड़ सकते हैं। स्टेशन से बस चलकर पहुंच जाती है हेलीपैड और यहाँ से आरोग्य वन, मियावाकी फॉरेस्ट और फिर से श्रेष्ठ भारत भवन होते हुए निकल जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। वहीं थोड़ी देर में मैं पहुंच जाता हूं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टैंड पर, जहां सारी बस आकर रुकती हैं। यदि आप आपके साथ कोई सामान लेके आते हैं या बैग वेग है तो आप यहां फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर जमा करवा सकते हैं। यहां से एक टोकन मिलेगा। इस पार्किंग स्थल पर लगेज रखने की फ्री सुविधा, टिकट काउंटर और खाने पीने के ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां आपको 60 रुपए से लगाकर 200 रुपए के बीच अच्छा खाना मिल जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के
इसी बस स्टैंड के पास से ही इस विशाल प्रतिमा के पास जाने का एंट्री गेट है, जहां टिकट चेक होने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। टिकट और मेरी दोनों चेकिंग होने के बाद मैं अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के इस ग्राउंड में एंटर कर चुका हूं। यदि आप चलने में सक्षम नहीं है तो अंदर भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती हैं, जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक छोड़ देगी। लेकिन मैं पैदल ही इस दूरी को रास्ते में खूबसूरत फव्वारे को देखते हुए करता हूं। वैसे पैदल जाने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ यह एक्सीलेटर भी लगे हुए हैं, जिन पर खड़े रहकर भी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँच सकते हैं। बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी आने का बेस्ट समय क्या है। तो यहाँ पर आने का बेस्ट समय अक्टूबर से लगा करके मार्च तक का है। लेकिन नॉर्मली यदि बारिश से अगर न गिरे तो आप बारिश के मौसम में भी यहाँ आ सकते हैं और उस समय भी यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। और रास्ते में बहुत ही सुंदर गार्डन के साथ आसपास शेड भी लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से टूरिस्ट बारिश और धूप से बचते हुए इस विशाल प्रतिमा तक पहुँच सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा के नीचे एक म्यूजियम भी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। म्यूजियम का उद्देश्य सरदार पटेल के जीवन और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को प्रदर्शित करता है। यहाँ सरदार पटेल के जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं, उनकी उपलब्धियों और भारत की एकता के प्रति उनके योगदान को दर्शाया गया है। संग्रहालय की कई गैलरियों में सरदार पटेल के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। यह संग्रहालय न केवल सरदार पटेल के जीवन का एक विस्तृत चित्रण करता है, बल्कि आने वाले लोगों को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। यह स्थान इतिहास के प्रेमियों और उन लोगों के लिए विशेष रूप से रोचक है जो भारत की एकता और अखंडता में रुचि रखते हैं। इसी म्यूजियम से व्यूइंग गैलरी का रास्ता भी जाता है। यदि आपने 380 रुपये का एंट्री टिकट लिया है तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। वह 150 रुपये के टिकट में आप नीचे से स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख सकते हैं। व्यूइंग गैलरी तक पहुंचने के लिए उच्च गति वाली लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जो पर्यटकों को कुछ ही मिनटों में इस ऊंचाई पर ले जाती है। यह गैलरी स्टैचू ऑफ यूनिटी की छाती के हिस्से में स्थित है, जो जमीन से लगभग 153 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से पर्यटक नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। साथ ही आसपास की पहाड़ियों और हरियाली का आनंद भी ले सकते हैं। यह स्थान विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहाँ से आप इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को उच्चतम स्तर पर देख सकते हैं। यह गैलरी स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ से देखने का दृश्य अद्वितीय होता है। म्यूजियम से निकलने के बाद मैं प्रतिमा के पैर के पास बढ़ चलता हूँ, जहाँ पहुँचने के लिए इन चलायमान सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। और जैसे ही आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के विशालकाय स्वरूप को देखते हैं, एक अद्वितीय गर्व की भावना आपके मन में जागृत करती है। 182 मीटर की यह प्रतिमा न केवल आपको शिल्प कौशल से चकित करती है, बल्कि यह आपको इतिहास के उन पलों में ले जाती है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता के लिए अपने संकल्प को अडिग बनाए रखा था। यहाँ का वातावरण शांत, नर्मदा नदी की लहरों के साथ सरदार पटेल की इस अद्वितीय मूर्ति की छवि को और भी प्रभावशाली बनाता है। प्रतिमा के चारों ओर फैला सुंदरता से घिरा परिदृश्य आपको एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, कला और प्रकृति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। यह स्मारक अपने आप में एक प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाता है कि भारत की विविधता में ही उसकी ताकत है। आपको सरदार पटेल के उस महान व्यक्तित्व की झलक देता है जिसने भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण 31 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ था
और इसे 30 अक्टूबर 2018 को पूरा किया गया। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वह इस विशाल प्रतिमा का डिजाइन पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार ने तैयार किया था और इस परियोजना की लागत लगभग 2989 करोड़ रुपए थी। वह शाम को 7:30 बजे के आसपास होने वाले लेजर लाइट शो को इस जगह पर बिठाकर दिखाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को घूमने के बाद मैं इस फ्री बस सर्विस से निकल जाता हूं जंगल सफारी की ओर, जहां थोड़ी देर में मुझे बस यहां पहुंचा देती है और इस जंगल सफारी का एंट्री टिकट 200 रुपए पर पर्सन लगता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित यह जंगल सफारी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह पर्यटकों को एक रोमांचक वन्य जीवों को देखने का अनुभव प्रदान करती है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 375 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी देखे जा सकते हैं। यहाँ पक्षियों की भी कई दुर्लभ प्रजाति देखी जाती है। यहाँ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। वह पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। और इस जंगल सफारी के सामने पेट्स जोन है, जहाँ पालतू जानवरों को देखा जा सकता है। वह इसका एंट्री टिकट 50 रुपए है। इस जंगल सफारी के पास ही बस का आखिरी स्टॉप है और इस बस स्टॉप से पैदल दूरी पर ही सारे प्लेसेस हैं। और यहाँ से मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ सरदार सरोवर डैम के पास। यह डैम गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में सिंचाई और जल की आपूर्ति करता है। अभी मैं पहुंच गया हूं सरदार सरोवर डैम के पास में और आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये है सरदार सरोवर डैम। इस बांध का निर्माण 1987 में शुरू हुआ था। वह इस डैम की कुल ऊंचाई 163 मीटर व लंबाई 1210 मीटर है। सरदार सरोवर डैम से ही आपको कैक्टस वैली और बटरफ्लाई गार्डन भी आपको यहीं से दिख जाएगा। यदि आप वहां पर जाना चाहते हैं तो वहां पर जा सकते हैं। नॉर्मली बच्चों को खेलने की अच्छी जगह है वो। यहाँ कई नाश्ता पॉइंट बने हैं व कुर्सियाँ लगी हैं, जहां आप इस शानदार नज़ारे के साथ अपना समय बिता सकते हैं। इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं भारत वन में, जहां एंट्री फ्री है। इस गार्डन में इस हरियाली के बीच बैठने की उचित व्यवस्था है। वह अलग अलग तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। वह इससे थोड़ा आगे चलने पर ही आ जाता है वैली ऑफ फ्लावर, जहां आप स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली टिकट से ही अंदर एंट्री कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर अपने सुंदर फूलों और हरे भरे बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र लगभग 24,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें कई प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की किस्में उगाई गई हैं। यह स्थान पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ साथ इस खूबसूरत बगीचे का आनंद भी लेते हैं। यहाँ घूमते समय पर्यटक प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार के फूलों की तस्वीर भी खींच सकते हैं और यह सभी गार्डन नर्मदा नदी के तट पर ही बसे हुए हैं, जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दिखाई देती है। और इसी परिसर में यूनिटी ग्लो गार्डन भी है, जो रात को 8 बजे से 10 बजे तक चालू रहता है। वह इसका एंट्री टिकट 100 रुपए है। यहाँ अंदर लाइट चालू होने के बाद खूबसूरत नज़ारा होता है, जिसका पर्यटक आनंद उठाते हैं। वह इस बस स्टॉप के पास ही एक भूल भुलैया भी है, जिसका एंट्री टिकट 100 रुपए है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ यह सारी प्लेसेस भी सोमवार के दिन बंद रहती हैं, क्योंकि सोमवार को यहाँ मेंटेनेंस का काम चलता है। इन सारी प्लेसेस को आराम से घूमने के बाद मैं शाम को लगभग 5:30 बजे फिर से पहुँच जाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टॉप पर, जहाँ से लगभग 6:15 बजे यमुना जी की आरती के लिए यह मिनी बस जाती है। यहाँ से नर्मदा आरती घाट 7 किलोमीटर पड़ता है।
जो कि एकता नर्सरी के पास में स्थित है, जहां यह गाड़ी फ्री में आपको यहां से छोड़ती है। नर्मदा घाट को शूलपाणेश्वर घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर शाम को लगभग 7 बजे नर्मदा मैया की आरती की जाती है। इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट के पास यह एक आध्यात्मिक अनुभव आपके हृदय को आनंदित कर देगा, क्योंकि ढलते सूरज के साथ खूबसूरत नज़ारों को देखकर मां नर्मदा की आरती में शामिल होना कभी न भूलने वाला अनुभव प्रदान करता है। नर्मदा मैया की आरती के बाद मैं इस रास्ते की खूबसूरत लाइट को देखते हुए फिर से पहुंच जाता हूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां इस बस पार्किंग में हजारों लोग लेजर एंड लाइट शो देखने के लिए पहले से बैठे मुझे मिलते हैं। यहां से लेजर लाइट शो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन साउंड यहां बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है। और अंदर जाने के लिए जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, उस समय लेजर एंड लाइट शो पर यस करना पड़ता है, तभी हमें अंदर जाने दिया जाता है। यह शो शाम को 7:45 पर शुरू होता है और लगभग 30 से 40 मिनट के आसपास चलता है। और इस तरह मेरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 1 डे टूर खत्म होता है और मैं बस में बैठकर लगभग रात को 9 बजे पहुंच जाता हूं एकता नगर रेलवे स्टेशन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप यदि घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ आपके लिए एक दिन काफ़ी है यदि आप मेन प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप सारी प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो यहाँ आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे। यहाँ की एंट्री टिकट के बारे में तो मैंने आपको सारी जानकारी दे ही दी है। यहाँ नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ आपको श्रेष्ठ भवन के अंदर 3000 रुपये पर पर्सन देकर रुकना पड़ेगा। उसी के साथ में केवड़िया गांव जो है यहीं के पास में ही है, वहाँ पर भी कई होम स्टे बने हुए हैं, वहाँ भी आपको 500-700 रुपये के आसपास में रूम मिल जाएगा। तो आप एवरेज मान के चलो कि होटल का आपको 500 से 700 रुपये लगने वाला है, खाने पीने का भी आप 500 से 700 रुपये एवरेज मान के चलिए। बाकी ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर आपको कोई खर्च नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो आप टिकट लेंगे उसी में यहाँ का ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन यदि आप अलग से ऑटो या फिर ई रिक्शा करके घूमना चाहते हैं तो उसका आपको अलग चार्ज लग जाएगा। तो नॉर्मली आप 2 से 2500 रुपये के आसपास पर पर्सन यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं यदि आप 2 लोग आते हैं तो।